नमस्ते दोस्तों कुदरत ने हमें एक से बढ़ के एक औषधियाँ दी हैं। कुछ ऐसी नायाब औषधियाँ दी हैं, अगर सही समय पे सही तरीके से हम उन औषधियों का प्रयोग करें तो हमें भी और हमारे पशुओं को भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारियाँ नहीं होंगी। दोस्तों, जैसे पेड़ों में पवित्र पीपल का वृक्ष, बेलों में गिलोय की बेल, पौधों में तुलसी का पौधा, वैसे ही कंदमूल में होता है हल्दी। हल्दी, पीपल, गिलोय और तुलसी, ये चार ऐसी औषधियाँ हैं कि इनका उपयोग आप लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हल्दी का उपयोग पशुओं के ऊपर कैसे किया जाए। दोस्तों देखिए, YouTube के ऊपर आप सर्च करके देखना। आज से लगभग 2 साल पहले हल्दी के बारे में शायद ही कोई किसान जानता हो, शायद ही कोई किसान हल्दी का प्रयोग करता हो। 2 साल पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला हल्दी के लिए। इस हल्दी से लोग इतने प्रभावित हुए, किसान भाइयों ने इस हल्दी का इतना प्रयोग किया अपने पशुओं पे और उनको इतने अच्छे परिणाम मिले कि आप सोच नहीं सकते। हज़ारों की संख्या में किसान भाइयों के मेरे पास पर्सनली फ़ोन आए, मैसेज आए कि विक्की जी, हमने हल्दी का प्रयोग किया और हल्दी का प्रयोग करने के बाद चमत्कारी रूप से हमें अपने पशुओं में फ़र्क महसूस हुआ। दोस्तों, अब है सर्दियों का समय और सर्दियों में हमें अपने पशुओं को हल्दी ज़रूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के दोष होते हैं। आप किसी भी आयुर्वेद के जानकार से पता करना, वात, पीत और कफ। सर्दियों में कफ और वात, ये 2 दोष हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, हमारे पशु के शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपका पशु स्वस्थ रहे, किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए, तो आप 1 चम्मच हल्दी सुबह और 1 चम्मच हल्दी शाम को अपने पशु को खिलाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से हल्दी ने आपके पशु के शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर विकसित कर दी कि आपके पशु के शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो रही। दोस्तों, हल्दी के सैकड़ों फायदे हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, हल्दी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर है। दोस्तों, शरीर के अंदर जैसे ही हल्दी जाती है, पूरे शरीर को फिल्टर करती है। सबसे पहले हल्दी का कार्य है, जैसे ही पेट में जाएगी, पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देगी। उसके बाद फेफड़ों के जितने भी रोग हैं उनको ख़त्म कर देगी, कफ के रोग ख़त्म कर देगी। खांसी हुई, जुकाम हुई, बुखार हुई, इन सब चीज़ों में हल्दी का बड़ा अच्छा उपयोग है। उसके बाद पशु के यूट्रस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु स्वस्थ रहें, ना तो उनको फेफड़ों संबंधी खांसी, जुकाम, बुखार हो, ना पेट में, लीवर में किसी भी तरह की समस्या हो, या फिर यूट्रस में, कई बार आपने देखा होगा कि आपके पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु मूत्र मार्ग से सफ़ेद सफ़ेद तरल गिरने लग जाता है, उसका भी बहुत ही अच्छा इलाज है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके पशु समय पे प्रेग्नेंट नहीं होते, पशु की बच्चेदानी का विकास नहीं होता। इन सब बीमारियों का एक ही समाधान है, कुदरत की दी हुई हल्दी। हल्दी से बड़ा एंटीबायोटिक शायद ही इस धरती पे कोई हो। तो आप हल्दी का ज़रूर प्रयोग करें। हल्दी के प्रयोग करने से आपके पशु की भूख बढ़ेगी, आपके पशु के पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, खांसी, जुकाम, बुखार खत्म हो जाएगा, आपका पशु समय पे प्रेग्नेंट हो जाएगा, आपके पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं रहेगा। कहीं भी आपके पशु के पूरे शरीर पे कहीं भी कोई भी घाव हो जाए, यहाँ तक कि FMD का भी इलाज हल्दी है। मुंह खुर की बीमारी, FMD यानी कि मुंह खुर की बीमारी, उसका इलाज भी हल्दी है। बस आपको हल्दी का प्रयोग करना आना चाहिए। किस तरीके से आप हल्दी का प्रयोग करते हैं, ये बात विशेष है। लेकिन आप ज़्यादा रॉकेट साइंस में ना जाके, अगर नॉर्मल रूप से भी 1 चम्मच हल्दी सुबह और 1 चम्मच हल्दी शाम को सर्दी भी अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो आपके पशुओं की सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कारण क्या है कि हल्दी का उपयोग हम आज से नहीं कर रहे। हमारे बुजुर्गों ने सैकड़ों साल से हल्दी का प्रयोग अपनी रसोई में हर रोज़ हम हल्दी का उपयोग करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर विकसित रहे, हम बीमार ना हो, हमारे पेट के अंदर कीड़े ना हो, हमें स्किन डिजीज ना हो, चर्म रोग ना हो। हल्दी का एक और भी विशेष फ़ायदा है, अगर आपके पशु को कभी चर्म रोग हो जाए तो आप हल्दी और सरसों का तेल मिला के उसके स्किन पे लगा दीजिए और 2-2 चम्मच हल्दी सुबह शाम आप अपने पशु को खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि त्वचा की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो भी खत्म हो गई। आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए, सर्दियों के मौसम में आज जब हम च्यवनप्राश खाते हैं ना,
कुछ समय पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हल्दी का सेवन करते थे, आज भी करते हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोग 1 चम्मच हल्दी को दूध में डाल के हर रोज पीते हैं, ताकि सर्दियों में उनको किसी भी तरह की कोई बीमारियां ना हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मत यही है कि आप हल्दी का प्रयोग अपने पशुओं पे जरूर करें। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, जब भी आप बाजार से हल्दी लेने जाएं, आप साबुत हल्दी लेके आएं, ग्राइंड की हुई हल्दी ना लेके आएं, क्योंकि ग्राइंड की हुई हल्दी में कई तरह के अन्य मसाले मिला दिए जाते हैं, रंग तक मिला दिया जाता है, जो हमारे पशुओं के लिए और हमारे लिए नुकसानदायक है। आप हल्दी साबुत लेके आए, और कहीं आपको इस तरह की ये गोल वाली हल्दी, अगर ये हल्दी मिल जाए तो आप मान के चलिए कि ये सोने पे सुहागा है। ये हल्दी अपनी गांठ वाली हल्दी से 4 गुना ज़्यादा कार्य करती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी हल्दी लेके आएँ तो गोल वाली हल्दी लेके आएँ, और आप अपने पशु को ज़रूर हल्दी खिलाएं। इस सर्दियों में अगर आपने अपने पशु को 1 चम्मच हल्दी रोज़ खिलाना शुरू कर दिया, तो आप मान के चलिए सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट के कीड़े, पशु को भूख कम लगना, पशु के गोबर में बदबू आना, या आपके पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, चर्म रोग हो जाना, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। ये एक हल्दी का चमत्कार है, एक ऐसे कंदमूल का चमत्कार है जो कुदरत ने हमें दिया है। तो कुदरत ने जो भी औषधियाँ हमें दी है, उनका प्रयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। जिस दिन हम इनका प्रयोग करना सीख जाएंगे, उस दिन आप मान के चलिए कि आपके पशु के शरीर की सारी बीमारियाँ गायब हो गई। धन्यवाद।